दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में दर्ज एफआईआर संख्या 22/2026 ने पूरे बिहार में सामाजिक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। इस खबर के अनुसार यह मामला एक पुराने मजदूरी विवाद से शुरू होकर सामुदायिक तनाव और हिंसा तक पहुंच गया। लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये एक काला अध्याय बन के देश के ऊपर आया है कि जहां पर एक पूरे गांव में दलित समाज की बस्ती को छोटी छोटी बच्चियों के साथ आतंकवादी जातिवादी गुंडों ने हमला किया। रड से हमारे बिहार में हमारे गांव में जो किसान पिलर गाड़ने के लिए जो खंती का प्रयोग करते हैं, उस खंती से घरों का ताला तोड़ा गया। दरभंगा जिले के कुशेश्वर थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में दर्ज एफआईआर संख्या 22/2026 ने पूरे बिहार में सामाजिक और राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। इस खबर के अनुसार यह मामला एक पुराने मजदूरी विवाद से शुरू होकर सामुदायिक तनाव और हिंसा तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2015 में केरल में मकान निर्माण कार्य को लेकर लगभग 2.5 लाख रुपए की मजदूरी बकाया रहने का आरोप लगाया गया था। दस्तावेज के अनुसार जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में इसी बकाया राशि को लेकर विवाद बढ़ा और मामला टकराव में बदल गया। शिकायत के अनुसार 31 जनवरी 2026 को लगभग 150 से 200 लोगों की भीड़ द्वारा एक दलित परिवार पर हमला किए जाने का आरोप है। शिकायत में कहा गया है कि 12 से अधिक लोग घायल हुए। 9 लोगों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए और ये भी कहना है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन्हीं आरोपों के आधार पर SC/ST एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। एफआईआर संख्या 22/2026 में 70 नामजद और 140 से 150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। अब तक सिर्फ 12 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर यह दावा भी किया जा रहा है कि कुछ नामजद व्यक्ति घटना के समय राज्य से बाहर थे। हालांकि पुलिस के अनुसार जांच साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। इस घटना के बाद राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ चुकी है। कांग्रेस के SC/ST विभाग के अध्यक्ष बिहार के अध्यक्ष रविंदर पासवान जी और उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार राम, इन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल लिया है और उचित न्याय दिलवाने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के अनुसार यह मामला केवल आपराधिक विवाद नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तनाव का भी प्रतीक बन गया है। अब अंतिम जो सच्चाई है वो निष्पक्ष जांच के बाद ही बाहर आएगी और न्यायिक प्रक्रिया जैसे ही सामने आएगी सब कुछ सामने आ जाएगा। जो केस हुआ है SC/ST एक्ट को लेकर, जी, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे गांव पर ये SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। कई बार ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स केस है। इस पे आप लोग का क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो समस्त बिहार को प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान, जय बिहार, जय कांग्रेस। जैसा कि अभी आपने बताया हमें कि दरभंगा का जो घटना है, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूरा भारत देश आज उस घटना से, जो हमारे बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में जो घटना घटी है, आज ये एक काला अध्याय बन के देश के ऊपर आया है कि जहाँ पर एक पूरे गांव में दलित समाज की बस्ती को छोटी छोटी बच्चियों के साथ आतंकवादी जातिवादी गुंडों ने हमला किया। रड से हमारे बिहार में हमारे गांव में जो किसान पिलर गाड़ने के लिए जो खंती का प्रयोग करते हैं, उस खंती से घरों का ताला तोड़ा गया। घर से माता बहनों को निकाल करके बाल पकड़ के नंगा किया गया, मारा गया। साथ ही साथ वहाँ के जो पुरुष जन थे उनको रड से मार करके उनकी हत्या करने की प्रयास किया गया। लेकिन कुछ चाटू पत्रकार जो है आज वहाँ पर सिर्फ SC/ST एक्ट का चर्चा करते हैं, लेकिन वो ये चर्चा नहीं करते हैं कि वहाँ पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हाथापाई लोग किए हैं, बलात्कार करने का प्रयास किए हैं,
उनको मार करके 9 साल की बच्ची का क्या गलती था वहां पर, जो 9 साल की बच्ची को मार करके उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, क्या वो जिस बच्ची का उन्होंने उनके सरकार में जो जंगल राज है, जिस बच्ची के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, हो सकता कल के दिन वो बच्ची जो है सो पायलट बन जाती। मोदी जी जो सपना देख रहे हैं, बिहार को झूठा सपना दिखा रहे हैं दरभंगा एम्स का, जिसका अभी तक ना काम शुरू हुआ है ना कुछ नाम शुरू हुआ है, क्या हो सकता था कि उनके उन सपनों के दुनिया में वो बच्ची कभी एक MBBS डॉक्टर भी बन के निकल सकती थी? क्या मोदी जी का यही बिहार के प्रति लगाव है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जहां पर दलित बेटी सुरक्षित नहीं है, दलित परिवार सुरक्षित नहीं है? हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, सीधे सीधे सवाल उनसे पूछते हैं ये कि आप सुशासन की सरकार की बात करते हैं, मोदी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये कौन सी सुशासन की सरकार है जहां पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां पर घर में घुस घुस कर लोगों को निकाल के मारा जा रहा है? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं मोदी जी, जहां पर दलितों को जो है सो जय श्री राम का नारा ला के मारा गया? यही हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आजकल जो वहां पे मनुवादी लोग हैं, जो कुछ मनुवादी लोग पूरे समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, आज वहां पे SC/ST एक्ट की चर्चा हो रही है। आखिर SC/ST एक्ट जो कानून है भारत में, जो दलित को सुरक्षा प्रदान करवाता है, जिसके तहत 24 घंटों के अंदर जो दोषी है उस पर कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर दोषी 2 हो या 2 लाख हो, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 1.25 करोड़ की आबादी थी। मैं पूछता हूं सरकार से, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मैं पूछता हूं नीतीश कुमार से, खास करके मैं पूछता हूं अपने रामविलास पासवान जी के पुत्र, जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान भी कहते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्या वो दरभंगा की इस घटना पे अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं? किस परिभाषा की वो बात करते हैं? आखिर उनसे हम पूछना चाहते हैं, दरभंगा की घटना जो घटित हुई है, वहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं बच्चियों के साथ जो घटना घटित है, साथ ही साथ उनके सुशासन की सरकार में जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से बच्ची को भगा दिया जाता है। ये बच्ची का स्टेटमेंट है कि मुझे अस्पताल से भगा दिया गया, मुझे बोला गया कि जाओ तुम्हारा पैर खराब हो गया है। उसके चाचा को मारा गया, पर बोला गया उनके चाचा को कि तुम यहाँ पे नितगिरी कर रहे हो। यही सरकार चलाना चाहते हैं आप? सर ये भी कहना है कि जो मजदूरी बाकी था जी, लगभग 2 से 2.5 लाख जी, जिसके लिए वो गए थे, और वहीं पे फिर वो पैसा मांगने क्रम में ही झगड़ा हो गया और वही विवाद के रूप में बन गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो मामला वहाँ पर था मजदूरी मांगने का, तो आप ये कौन सी मजदूरी की बात करते हैं? जो किसान, जो गरीब, जो दलित अपना मजदूरी का हक मांगने जाता है, उसको आप बंधुआ मजदूर समझ करके मारते हैं? क्या आप आज़ादी से पहले जो भारत जिस तरीका का था उस तरीका से दोबारा आप उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर जो गरीब लोग जो हैं, जो किसान लोग हैं, वो जाते हैं अपना मजदूरी मांगने के लिए, उनको मारा पीटा जाता है? हम पूछना चाहते हैं कि एक सरकार बिहार को किस ओर ले जाना चाहती है? ये जो सरकार है, जो NDA गठबंधन की सरकार है बिहार में, ये किस तरफ ले जाना चाहती है देश को? आज हम लोग देख रहे हैं, कुछ दिन पहले वहाँ पर 2-4 दिन पहले वहाँ बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है। फिर भी आप याद कीजिएगा शशि जी, एक घटना जो बिहार में बड़ा प्रचलित है, जिससे बिहार को बदनाम किया जाता था, कि बिहार में एक समय 90 का दशक था जब लालू यादव का बिहार में राज था, एक छत्र राज था। उस राज में आप लोग उन राज को जंगल राज का नाम देते थे। मैं पूछता हूं NDA सरकार से कि लालू जी के राज को आप जंगल राज बताते हैं, तो ये आपकी नीतीश की राज कौन सा राज है? ये जंगल राज नहीं तो क्या है? और आप अति पिछड़ों का राज, दलितों का राज, उससे आपके पेट में दर्द हो जाता था। लेकिन ये जो राज आप मोदी, NDA सरकार और मोदी जी का राज है, जिसमें ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? मैं पूछता हूँ चिराग पासवान से, इसका जवाब देवे कि दरभंगा में जो आज तक अरेस्ट लोग नहीं हुए, 200-250 लोगों पे SC/ST एक्ट लगा, अभी भी 10 से 11 की संख्या में लोग अरेस्ट हुए हैं। कल हम लोगों ने DM साहब से भी बात की है, वहाँ के SP साहब से भी बात की है। DM साहब से हम लोग जब बात किए, DM साहब उस वक्त बोले कि वो कार्यालय में नहीं है। हम लोगों ने DM साहब को लेटर प्रदान किए, उनसे रिक्वेस्ट किए हम लोग फ़ोन पर ही कि आप इस कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करें। SP साहब के ऑफिस में गए तो उस समय SP साहब के ऑफिस में कोई नहीं। SP साहब के ऑफिस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे श्री रविंद्र कुमार पासवान जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार जी, सब लोग वहाँ पर थे। फिर भी लेटर लेने को SP ऑफिस में तैयार नहीं थे। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार जी ने बताया कि मैं भी पूर्व में इंस्पेक्टर रहा हूँ, तब जाके उन लोगों ने लेटर लेने का काम किए। जी धन्यवाद। सर देखने में ऐसा आ रहा है कि वहाँ के पत्रकारों पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, सब पर ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव। देखिए, अभी तक जैसा सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ, हम पूछना चाहते हैं सबसे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल प्रशासन से कि आखिर वो कौन सा कारण था जिससे आपने बच्ची को एडमिट करने से मना किया। इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है
कि हो सकता है ऊपर के कुछ राजनेता दरभंगा अस्पताल पर या दरभंगा पुलिस पर या अन्य किसी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हो सकता है ये जायज भी हो, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीका का वहां हम लोगों ने देखे, जो वहां पर समस्या है, उससे तो यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं दरभंगा प्रशासन दबाव में है, सरकार की दबाव में है, जो कि सरकार बिल्कुल आज के दिन में क्या है, ये सरकार जो है, जो एनडीए गवर्नमेंट बिहार के अंदर है, इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास रोजगार देने के लिए नहीं है, इनके पास अच्छी सड़क देने का व्यवस्था नहीं है, इनके पास रोटी देने का व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो गुंडे, जो माफिया हैं, उनको पनाह देने का काम ये सरकार करती है। अभी सर वो केस ठंडा भी नहीं हुआ जी। कि वहाँ पर 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आ गया। देखिए, दरभंगा हमारे बिहार में क्या पूरे भारत में हमारा दरभंगा जिला मखान के लिए बड़ा प्रचलित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दरभंगा का मखान, आज उसको जीआई टैग भी मोदी जी दिलवाए हैं। दरभंगा महाराज की भूमि, जहाँ पर कभी दरभंगा महाराज का शासन हुआ करता था। आज हम पूछना चाहते हैं कि एक जो अभी आपने पूछे कि भैया 6 साल की बच्ची का वहाँ पे बलात्कार कर दिया जाता है, हम लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और ये सिर्फ दरभंगा की बात नहीं है, पूरे बिहार में आए दिन कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ बलात्कार हो रहा है, फिर भी कोई मीडिया या कोई राष्ट्रीय चैनल इसको पूछने को तैयार नहीं है, प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम लोग पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जो किसी भी लड़की के साथ गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग सरकार से जवाब मांगते हैं कि वो क्यों नहीं बिहार में एक अच्छी सुशासन की सरकार लाते हैं। क्यों नहीं वो ये भी कर सकते थे कि एक ट्रायल कोर्ट बिहार में अलग से रखते, जहाँ पर जो बलात्कार जो करके निकलते हैं, वो घूमते हैं, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसके देखने से दूसरे अपराधी जो है सो वो सीखे कि ये गलत करने से मेरे साथ भी ये इस तरीका का मेरे साथ जो है सो सज़ा काट सकता हूं मैं, उनसे वो सीखे ताकि वो गलत करने से बचे। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी आप ही की विधानसभा है, सकरा विधानसभा, जी, वहाँ पर आए दिन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये देखा गया है कि आए दिन वहाँ पे लूट हो गया, चोरी हो गया, किडनैपिंग और मर्डर, इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सकरा के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि सकरा में वर्तमान में जो हमारे जितने ग्रामीण हैं, उनको सबसे पहले तो समस्या जो हमारा रेलवे पेठियाँ गुमटी बंद होने से, पूर्वी गुमटी बंद होने से जो समस्या हो रहा है, रेलवे प्रशासन जल्द से जल्द पहले तो उसका निवारण करे। साथ ही साथ जो अभी आपने बताएं कि बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लूटपाट हो रहा है, गोली हो रहा है, ये सकरा में हम पूछना चाहते हैं सकरा के विधायक से वो क्या कर रहे हैं। यही विधानसभा में उन्होंने कभी वादा किया था कि सकरा को क्राइम मुक्त करेंगे, कहाँ गया उनका वादा। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के उन नेताओं से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं दिन रात, हम पूछना चाहते हैं जदयू के नेताओं से, वो कहाँ हैं, क्योंकि आज बिहार में सरकार उनकी है, आज सकरा में विधायक उनके हैं, फिर भी सकरा में आए दिन गोली चल रहा है, सकरा जल रहा है पूरा। कहीं देख रहे हैं कि कहीं गोली चल रहा है, कहीं बच्ची उठ रही है, कहीं डकैती हो रही है। यहाँ तक अब आ गया है समय कि एक व्यक्ति जो अपने पूरे महीने का, पूरे साल का जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके, गरीबी में उभर करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपनी बेटी और बेटों के शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो बैंक में पैसा डालते हैं, वो बैंक के गेट से उतरते नहीं है, उनका पैसा चोरी हो जाता है, उनके साथ छीन छोड़ हो जाता है, मतलब को लूट लिया जाता है। आखिर हम पूछते हैं उन प्रशासन विभाग के जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सकरा क्या पूरे बिहार में, खास करके हमारे सकरा की जब अभी आपने बात करें कि पूरे सकरा को लोग कर रहे सो रहे हैं, यहाँ के विधायक सो रहे हैं, यहाँ के मुजफ्फरपुर के मंत्री वो सो रहे हैं, सकरा जल रहा है, पूरा मुजफ्फरपुर जल रहा है। पहले मुजफ्फरपुर में गोली चल रहा था, अब सकरा में गोली चल रहा है। इसका जवाब हम पूछना चाहते हैं मुजफ्फरपुर के मंत्री राजभूषण जी से, इसका जवाब वो दे।